नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए आज चलते हैं यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पत्र के सभी यूनिट से मिक्स्ड जो क्वेश्चन आंसर है वो आज हम देखेंगे। अनुसंधान में परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विषय को लंबा करना, परिणाम की पुष्टि करना, शोध की दिशा तय करना या नमूने की गणना करना। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शोध की दिशा तय करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है संप्रेषण प्रक्रिया में शोर, नॉइस जिसको बोलते हैं, उसका क्या अर्थ है? नॉइस का शिक्षक की ऊंची आवाज, श्रोता का ध्यान न देना, संदेश का विकृत होना या कक्षा में शोरगुल। संप्रेषण प्रक्रिया में नॉइस का अर्थ है क्या? वो जो है आपका वो है संदेश का विकृत होना। नॉइस जो है संदेश का विकृत होना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, शिक्षक की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी मानी जाती है? शिक्षण विधि जो होती है उसमें सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी मानी जाती है? बताइए। मौन शिक्षण, संवाद विधि, रटंत पद्धति या व्याख्यान विधि? वो जो सबसे प्रभावशाली विधि होती है वो होती है हमारी संवाद विधि, बच्चों से बातचीत तर्क करके। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है आईसीटी। आईसीटी में आई का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म। इंटरनेट, इंटरेक्टिव, इंफॉर्मेशन या इंट्रीगेशन? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन। ठीक है, सी का क्या होता है? कम्युनिकेशन, और टी का होता है टेक्नोलॉजी। अगला देखते हैं, त्रुटि बार, एरर जिसको बोलते हैं, त्रुटि बार का प्रयोग किस में किया जाता है? पाठ्यक्रम योजना में, रेखा चित्र विश्लेषण में, विद्यार्थियों के अंक गिनने में या आईसीटी टूल्स में? किस में करते हैं एरर बार का उपयोग? वो करते हैं हम रेखा चित्र विश्लेषण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है? डेटा व्याख्या में माध्य का अर्थ होता है क्या? डेटा व्याख्या में माध्य का अर्थ क्या होता है? सबसे बड़ा मान, सबसे छोटा मान, औसत या अंतर? माध्य निकालते हैं तो क्या कहते हैं उसको? उसे कहते हैं हम औसत, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है वाइगोत्स्की की जेडपीडी का पूर्ण अर्थ है? जेडपीडी, जोन ऑफ प्रैक्टिकल डेवलपमेंट, जोन ऑफ पॉसिबल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जोन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट? वाइगोत्स्की की ये वैज्ञानिक सिद्धांत है जेडपीडी, वो होता है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है संप्रेषण का सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा होता है? संप्रेषण का मौखिक, लिखित, दृश्य या मौखिक और दृश्य? वो जो होता है आपका मौखिक और दृश्य होता है। ठीक है, अगला है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन क्यों करते हैं? इसका उद्देश्य क्या है? केवल अंक देना, परिणाम घोषित करना, सीखने में सुधार या छात्रों को अनुशासित में रखना, अनुशासन में रखना? क्या होता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका, ये हम किस लिए करते हैं? ये करते हैं सीखने में सुधार हो, इसलिए हम मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है क्या? पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जंगलों की कटाई करना, कचरा फैलाना, जागरूकता और संरक्षण या औद्योगिकीकरण? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जागरूकता और संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं आईसीटी का, इसमें कह रहा है रैम का अर्थ क्या है? रैपिड एक्सेस मेमोरी,
रैंडम एक्सेस मेमोरी, रेडी ऑटोमेटिक मेमोरी या रिमोट एक्सेस में मशीन? क्या होगा सही? इसका हो जाएगा आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अगला देखते हैं। कह रहा है अनुसंधान के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? बताइए, 2, 3, 4 या 5? अनुसंधान के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? वो होते हैं आपके 4। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? 4। और शोध कितने प्रकार से किया जा सकता है? वो जो किया जा सकता है वो अनगिनत प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। त्रुटि के प्रकार कौन कौन से होते हैं? त्रुटि कितने प्रकार के होते हैं बताइए? मात्रात्मक और गुणात्मक, आंतरिक और बाह्य, प्राथमिक और द्वितीयक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक। त्रुटि के कौन कौन से प्रकार होते हैं? वो होते हैं आपके 2 ही होते हैं, एक आंतरिक होता है और एक बाह्य होता है, यानी एक अंदर से और एक बाहरी तरीके से होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। शिक्षा में एनसीएफ का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कॉलेज फाउंडेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल कोर्स फॉरम या न्यू करिकुलम फॉर्मेट? कौन सा सही हो जाएगा? एनसीएफ का फुल फॉर्म जो होता है वो आपका हो जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है भारत में यूजीसी की स्थापना कब हुई? यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? भारत में पूछ रहा है। वो हुई थी आपकी 1953, 1953 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है तर्क शक्ति में द्विविकल्पी युक्ति, ठीक है, रीजनिंग, एदर और रीजनिंग जो होता है वो किस प्रकार की होती है? वो प्रमेय होती है, आगमन होती है या अभिविन्यास होती है या तार्किक चूक होती है? द्विविकल्पी युक्ति वो होती है आपकी, कैसी होती है? तार्किक चूक होती है। ठीक है, उसमें तर्क ज्यादा होता है, जो आपका रीजनिंग होता है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है शोध में नमूना, सैंपल जिसे कहते हैं, का कार्य होता है क्या? आंकड़े छिपाना, समय बचाना, अध्ययन का प्रतिनिधित्व करना या शोध को जटिल बनाना? सैंपल क्यों बनाते हैं? जब भी हम शोध करने जाते हैं तो उसमें एक नमूना बनाते हैं, सैंपल बनाते हैं, क्यों? वो बनाते हैं हम अध्ययन जो करते हैं उसका प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा, अध्ययन का प्रतिनिधित्व करना। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पूछ रहा है, बताइए। CO2 वो है, CH है, N2 नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। O3 भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। अगला देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय NDLI किसके अंतर्गत आता है? डिजिटल पुस्तकालय किसके अंतर्गत आता है? नीति आयोग, मानव संसाधन मंत्रालय, IIT खड़गपुर या इग्नू? वो जो आता है आपका IIT खड़गपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है शोध के किस प्रकार में वास्तविक डेटा एकत्र नहीं किया जाता? बताइए, किस प्रकार में वास्तविक डेटा जो है वो एकत्र नहीं किया जाता? प्रायोगिक शोध, वर्णनात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध, सर्वेक्षण आधारित शोध? वो जो होता है आपका ऐतिहासिक शोध होता है। ठीक है, इसमें जो है आपका वास्तविक डेटा एकत्र नहीं किया जाता। अगला देखते हैं। अगला है मूक, MOOC का पूर्ण रूप क्या है? मूक का पूर्ण रूप क्या है बताइए? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मीडियम ओपन ऑनलाइन क्लासरूम, मैनेज्ड ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव कोर्स या मॉड्यूलर ऑनलाइन ऑप्टिकल कोर्स? वो जो होता है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा संचार का अवरोधक नहीं है? पूछ रहा है। क्या है? नहीं है। संचार का अवरोधक शोर, अस्पष्ट भाषा, अस्पष्ट उद्देश्य, पूर्वाग्रह?
कौन सा संचार का अवरोधक नहीं है? बताइए। वो है आपका स्पष्ट उद्देश्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है ब्लूम टेक्सोनॉमी का कौन सा स्तर सबसे जटिल माना जाता है? स्मरण, समझ, विश्लेषण या सृजन? बताइए। इसका जो है सबसे जटिल जो होता है वो आपका होता है सृजन। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा। भारत में NAAC किसका मूल्यांकन करता है? बताइए। स्कूली शिक्षा का, शिक्षक प्रशिक्षण का, उच्च शिक्षण संस्थान का या व्यावसायिक संस्थान का? ये जो करता है आपका, ये करता है उच्च शिक्षण संस्थान का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच सबसे प्रभावी संप्रेषण कौन सा होता है? एक तरफा, दो तरफा, लिखित या मौन संप्रेषण? बताइए। वो जो होता है वो दो तरफा होता है, शिक्षक के तरफ से भी और विद्यार्थी के तरफ से भी। ये सबसे प्रभावी संप्रेषण कहलाता है। कह रहा है भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? स्वच्छ भारत अभियान जो है किस वर्ष शुरू किया गया? जब मोदी जी आए थे 2014 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसको याद रखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान 2014 में शुरू किया गया। अगला देखते हैं, प्रेरणा किस प्रकार की शक्ति होती है? प्रेरणा जो होती है, किसी को प्रेरणा मिलता है किसी से, वो किस प्रकार की शक्ति होती है? बाह्य होती है, आंतरिक होती है, केवल शारीरिक होती है या मानसिक बाधा होती है? वो जो होती है आपकी वो आंतरिक शक्ति होती है। प्रेरणा जब मिलता है तो अंदर से प्रेरणा मिलता है, इंसान के अंदर से वो आंतरिक शक्ति होती है। अगला कह रहा है शोध में सहसंबंध गुणांक किसे दर्शाता है? बताइए। दो चर के बीच के अंतर को दर्शाता है, दो चर के बीच के संबंध को दर्शाता है, परिणाम की संख्या दर्शाता है या डेटा का परिणाम दर्शाता है? क्या दर्शाता है? वो जो दर्शाता है सहसंबंध गुणांक, वो दर्शाता है दो चर के बीच का संबंध। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है आईसीटी का प्रमुख लाभ क्या है? बताइए। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है उसका प्रमुख लाभ क्या है? शिक्षा को महंगा बनाना, शिक्षकों को हटाना, अधिगम को सहज और इंटरेक्टिव बनाना, केवल परीक्षा लेना। केवल अगर आए तो उसको काट दीजिए पहले ही। शिक्षकों को हटाना ऐसा हो ही नहीं सकता। शिक्षा को महंगा बनाना तो फिर इसका फायदा क्या है? आईसीटी का प्रमुख लाभ जो है वो है अधिगम को सहज और इंटरेक्टिव बनाना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है जलवायु परिवर्तन से मुख्य रूप से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? बताइए। जलवायु जब परिवर्तन होता है उसमें मुख्य रूप से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? साक्षरता दर में गिरावट होता है, भूमि सुधार होता है, समुद्री जल स्तर में वृद्धि होती है या औद्योगिक विकास होता है? जलवायु परिवर्तन से साक्षरता दर में गिरावट होगा नहीं, भूमि सुधार होगा नहीं, औद्योगिक विकास होगा नहीं, ये आपका हो जाएगा समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस संरचना को अपनाया गया है? 10+2 को, 6+3+3+4 को या 5+3+3+4 को या 8+4 को? 10+2 जो है वो हमारा 2020 से पहले चलता था, 10+2। ठीक है, अभी जो है 2000 नया शिक्षा नीति जो आया है 2020, उसमें क्या कर दिया है 5+3+3+4। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अनुसंधान की नैतिकता में किस बात पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? समय प्रबंधन पर, डेटा की गोपनीयता पर, प्रश्नावली की लंबाई पर या प्रकाशन की संख्या पर?
किस पर दिया जाता है? वो जो दिया जाता है आपका डेटा की गोपनीयता पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। तार्किक तर्क में विलोपन, एलिमिनेशन जो होता है वो किस विधि का हिस्सा है? आगमन का, निगमन का, सहसंबंध का या प्रमेय का? ये जो है आपका एलिमिनेशन जो होता है इसका सीधा सा मतलब होता है निगमन का। ठीक है, तार्किक तर्क में विलोपन की जब बात आए तो निगमन को आप टिक करके सीधे चले आइएगा। अगला है ई कचरा, ई वेस्ट का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि अपशिष्ट, प्लास्टिक बोतलें, पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, खाद्य सामग्री। जब ई की बात करें तो वह आपका पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक से आ जाएगा। ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, वैसे ही ई वेस्ट जो है आपका ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो जाएंगे। अगला है कनेक्टिविज्म। कनेक्टिविज्म किस प्रकार की अधिगम शैली है? बताइए। व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, तकनीकी आधारित या केवल मौखिक? सबसे पहले केवल को तो आप काट दीजिएगा, ये तो आपका होगा नहीं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा तकनीकी आधारित। ठीक है, कनेक्टिविज्म जो है अगर पूछे किस प्रकार की अधिगम शैली है, पढ़ाने की प्रक्रिया, वो जो है आपकी तकनीकी आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, शोध में डाटा ट्रायंगुलेशन जो होता है का उद्देश्य क्या होता है? डाटा ट्रायंगुलेशन का उद्देश्य क्या होता है? डाटा को छिपाना, अधिक विश्वसनीयता लाना, परिणाम बदलना या जटिलता बढ़ाना? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अधिक विश्वसनीयता लाना। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस बी किसके लिए प्रयोग होता है? कंट्रोल प्लस बी किसके लिए प्रयोग होता है? अंडरलाइन करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, बोल्ड करने के लिए या सेव करने के लिए? जब कंट्रोल बी की बात हो तो बोल्ड करने के लिए होता है। ठीक है, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू होता है, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई होता है और सेव करने के लिए कंट्रोल यस होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, शिक्षण में ब्लेंडेड लर्निंग क्या है? ब्लेंडेड लर्निंग जो है वो क्या है? केवल ऑनलाइन शिक्षा, केवल कक्षा शिक्षण, ऑनलाइन और ऑफलाइन का संयोजन या परीक्षा का तरीका? ब्लेंडेड लर्निंग क्या है? वो जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन का संयोजन है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है गूगल फॉर्म का उपयोग किस लिए किया जाता है? गूगल फॉर्म का उपयोग किस लिए किया जाता है? लेखन के लिए, सर्वेक्षण और डेटा संग्रह के लिए, केवल मेल भेजने के लिए या फोटो संपादन के लिए? वो जो करते हैं हम सर्वेक्षण और डेटा संग्रहण करने के लिए। ठीक है, अगला है तर्क शक्ति में विलोपन विधि किस उदाहरण से स्पष्ट होती है? विलोपन विधि 4 ऑप्शन दिया है, किससे स्पष्ट होता है कि वो विलोपन विधि है? तो बताइए, देख के बताइए। इसका हो जाएगा अगर यह वर्षा नहीं है तो मैं बाहर जाऊंगा। ठीक है, अगर यह वर्षा नहीं है तो मैं बाहर जाऊंगा, ये जो है आपका सही हो जाएगा। अगला है इन्वर्टेड क्लासरूम क्या है? शिक्षक की अनुपस्थिति में कक्षा, परीक्षा के बिना कक्षा, विद्यार्थी पहले कंटेंट सीखते हैं, कक्षा में चर्चा करते हैं या सिर्फ अभ्यास की कक्षा? ये जो है आपका विद्यार्थी पहले कंटेंट सीखते हैं और कक्षा में चर्चा करते हैं। इन्वर्टेड क्लासरूम का यही वो है, प्राथमिकता है। अगला है भारत में नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी की घोषणा किस वर्ष हुई? नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी की घोषणा किस वर्ष हुई? 2019, 2020, 2022 या 2023 में? कब हुआ था? वो हुआ था आपका 2022 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा।
शोध में सर्वेक्षण विधि किस प्रकार की विधि है? सर्वेक्षण विधि किस प्रकार की विधि है? गुणात्मक, मात्रात्मक, मिश्रित या उपरोक्त सभी? सर्वेक्षण विधि वो आपका तीनों होता है, गुणात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी होता है या मिश्रित भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। शिक्षा में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? मूल्यांकन, उपस्थिति, निष्कर्ष या पाठ्यक्रम वितरण? बताइए। वो है आपका मूल्यांकन। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण चरण जो होता है वो मूल्यांकन होता है। कह रहा है आईसीटी टूल में कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए प्रयुक्त है? किससे वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है? एक्सेल से, जूम से, वर्ड से या पेंट से? आई थिंक आप सबको पता भी होगा, वो जो होता है जूम से होता है। किसी भी मीटिंग के लिए हम जूम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक्सेल जो है वो डाटा के लिए होता है, वर्ड जो है वो आपका किसी भी मतलब लेटर वाला जो लिखते हैं आप, कोई भी डाटा संग्रह करके रखते हैं। पेंट जो होता है वो पेंटिंग के लिए होता है। जूम जो होता है ये एक ऐप है जिससे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए प्रयोग करते हैं। अगला है भारत में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2004, 2005, 2007 या 2010 में? बताइए। ये जो हुआ था ये हुआ था आपका 2005 में। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी नहीं है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला ऊर्जा या जल ऊर्जा? ग्रीन एनर्जी वो जो है आपका कोयला ऊर्जा ग्रीन एनर्जी नहीं होता है, ठीक है। बाकी तीनों जो है वो आपका ग्रीन एनर्जी है। निम्न में से कौन सा वेब 2.0 टूल नहीं है? ब्लॉग, विकी, सोशल मीडिया या टाइपराइटर? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टाइपराइटर, ठीक है। अगला है भारत में सबसे पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? बताइए। वो आपका हुआ था 1916 में। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही है। कह रहा है शिक्षा का सार्वभौमिक उद्देश्य क्या है? रोजगार प्राप्ति, आत्मनिर्भरता, जीवन मूल्यों का विकास या परीक्षा उत्तीर्ण करना? बताइए शिक्षा का सार्वभौमिक उद्देश्य क्या है? वो जो है आपका जीवन मूल्यों का विकास। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है त्रुटियों से मुक्त डेटा कहलाता है क्या? निष्पक्ष डेटा, प्राथमिक डेटा, सत्यापित डेटा या शुद्ध डेटा? जिसमें त्रुटि ना हो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका शुद्ध डेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है प्रभावशाली संप्रेषण की पहली शर्त क्या है? प्रभावशाली संप्रेषण की पहली शर्त क्या है? धीमी आवाज, संदेह, अस्पष्टता या भ्रम? ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा, अस्पष्टता। प्रभावशाली संप्रेषण की पहली शर्त अस्पष्टता है, ठीक है। अगला है डबल ब्लाइंड तकनीक किसमें प्रयुक्त है? पर्यावरण अध्ययन में, शिक्षण तकनीक में, चिकित्सा अनुसंधान में या गणना में? बताइए। वो जो है आपका चिकित्सा अनुसंधान में है, डबल ब्लाइंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है भारत में एनएएसी की रैंकिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, तकनीक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या अनौपचारिक शिक्षा से? बताइए। एनएएसी की रैंकिंग वो है आपका उच्च शिक्षा से। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला है कक्षा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? कक्षा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? मुख्य अध्यापक, शिक्षक, छात्र या पाठ्यक्रम? किसकी भूमिका होती है? वो जो होती है आपकी
शिक्षक की होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। किसी समस्या का हल खोजने के लिए कौन सी तर्क शक्ति उपयोगी होती है? आगमनात्मक, प्रयमात्मक, निगमनात्मक या प्रयोगात्मक? कौन सी तर्क शक्ति उपयोगी होती है? वो जो होता है आपका आगमनात्मक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार को बढ़ाना, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति का संवर्धन, सैन्य समझौते कराना या ऋण प्रदान करना? उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है आपका शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति का संवर्धन। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला है डेटा व्याख्या में वृत्त चित्र। डेटा व्याख्या में वृत्त चित्र किसके लिए उपयोग किया जाता है? बताइए। समय निर्धारण, प्रतिशत वितरण, तुलना या गणना? वो जो होता है आपका प्रतिशत वितरण के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। आईसीटी में इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर, प्रिंटर, माउस या स्पीकर? वो जो होता है आपका माउस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। बाकी मॉनिटर, प्रिंटर जो है ये आपका आउटपुट डिवाइस हो जाता है। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? कागज, पेट्रोल, कंप्यूटर, मोबाइल? प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जो है वो आपका पेट्रोल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। बाकी कागज, कंप्यूटर और मोबाइल जो है ये वैज्ञानिकों ने, इंसान ने बनाया है। अनुसंधान का अंतिम चरण होता है क्या? डेटा संग्रह, परिकल्पना, निष्कर्ष या डेटा विश्लेषण? बताइए कौन सा होता है अंतिम चरण? वो जो होता है आपका वो होता है निष्कर्ष। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है आईसीटी का मुख्य लाभ क्या है? सूचना की गुप्तता, शीघ्र जानकारी प्रसार, केवल गेम खेलना या महंगा शिक्षण? वो होता है आपका शीघ्र जानकारी प्रसार। आईसीटी का मुख्य लाभ है, तुरंत जो है आपको जानकारी मिल जाती है। अगला है भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है क्या? केवल विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना, रटंत प्रणाली को बढ़ाना, बहुभाषिकता और कौशल विकास, शिक्षा का निजीकरण? क्या हो जाएगा? केवल आए तो काट दीजिए, रटंत आए तो काट दीजिए, शिक्षा का निजीकरण होगा नहीं। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बहुभाषिकता और कौशल विकास। ये क्या है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है। ठीक है, अगला देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान किसका है? बताइए। पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? कृषि का, उद्योग का, शिक्षा का या खेल का? कृषि से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा नहीं, शिक्षा से बढ़ेगा नहीं, खेल से बढ़ेगा नहीं, किससे बढ़ेगा? उद्योग से बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। संप्रेषण की प्रक्रिया में स्रोत कौन होता है? बताइए। जो सुनता है, जो संदेश देता है, जो प्रसारण करता है या जो उत्तर देता है? स्रोत कौन सा होता है? वो होता है आपका जो संदेश देता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला है गूगल क्लासरूम एक क्या है? वीडियो गेम है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ब्लॉग साइट है या ऑनलाइन परीक्षा नहीं ले सकता? गूगल क्लासरूम क्या है? वो जो है आपका एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्न किस प्रकार के मूल्यांकन में आते हैं?
निबंधात्मक प्रश्न किस प्रकार के मूल्यांकन में आते हैं? वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिपरक, प्रयोगात्मक या संख्या आधारित? वो जो आते हैं आपके व्यक्तिपरक में आते हैं क्या? निबंधात्मक प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है शोध में सहायक परिक्षेपण का प्रयोग कब किया जाता है? जब उत्तर स्पष्ट हो, जब प्रत्यक्ष उत्तर ना मिल रहा हो, जब सभी उत्तर समान हो, या जब प्रश्न छोटा हो। सहायक परिक्षेपण का प्रयोग कब किया जाता है? वो तब किया जाता है जब प्रत्यक्ष उत्तर ना मिल रहा हो, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला है इंटरनेट की जनक तकनीक कौन सी है? HTML, TCP/IP, HTTP या URL? इसका हो जाएगा आपका जनक तकनीक कौन सा? TCP/IP, आई मीन बी आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 14 नवंबर, 11 नवंबर या 15 अगस्त को? वो मनाते हैं आपके 11 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है विद्युत ऊर्जा का सबसे पर्यावरण हितैषी स्रोत है कौन सा? कोयला, सौर ऊर्जा, तेल या गैस? वो जो है आपका सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है अनुसंधान का प्रथम चरण होता है क्या? जब शोध अनुसंधान करते हैं उसका प्रथम चरण क्या होता है? निष्कर्ष, डेटा विश्लेषण, समस्या की पहचान या परीक्षण? सबसे पहले हम समस्या की पहचान करते हैं, ठीक है। प्रथम चरण जो होता है वो हमारा समस्या की पहचान होती है, और अंतिम चरण कौन सा होता है? वो होता है आपका निष्कर्ष, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है गूगल स्कॉलर का प्रयोग किया जाता है कब? संगीत डाउनलोड के लिए, विज्ञापन देखने के लिए, शैक्षणिक लेख खोजने के लिए या वीडियो कॉल के लिए? किसके लिए किया जाता है गूगल स्कॉलर का प्रयोग? वो कहते हैं हम कब? शैक्षणिक लेख खोजने के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला है उच्च शिक्षा में स्वयं पोर्टल किसका प्रयास है? स्वयं पोर्टल जिस पे पढ़ाया जाता है, टीवी पे भी आता है, किसका प्रयास है? CBSE का, AICTE का, MHRD का या NTA का? ये जो निकाला था स्वयं पोर्टल, ये निकाला था आपका MHRD ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला है सत्यापनीय डेटा का अर्थ है क्या? जिस पर भरोसा ना हो, जो कल्पना पर आधारित हो, जिसे परखा और दोहराया जा सके, या जो गोपनीय हो। सत्यापनीय डेटा क्या है? वो है जिसे परखा और दोहराया जा सके, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है। कह रहा है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में बांटा है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में बांटा है? वो आपके बांटा है 4 चरणों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कक्षा में तकनीक आधारित शिक्षण को क्या कहा जाता है? तकनीक आधारित शिक्षण को क्या कहते हैं? पारंपरिक शिक्षण, टेलीविजन शिक्षण, डिजिटल शिक्षण या लेखल शिक्षण? बताइए। जब तकनीक का उपयोग होता है वो हम कहते हैं डिजिटल शिक्षण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सी गैस ग्रीन हाउस है, बताइए। वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ऑप्शन नंबर ए जो है
ये आपका सही हो जाएगा। अगला है, माध्यम का चुनाव किस पर निर्भर करता है? शिक्षक की सुविधा पर, छात्र की संख्या पर, संदेश की प्रकृति पर, या परीक्षा परिणाम पर? वो जो करता है आपका संदेश की प्रकृति पर करता है निर्भर, क्या? माध्यम का चुनाव। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है, अनुसंधान में हाइपोथेसिस का कार्य है, क्या? शोध अनुसंधान में हाइपोथेसिस का कार्य है, क्या कार्य है? शिक्षा देना, दिशा देना, निष्कर्ष देना, या परीक्षण रोकना? हाइपोथेसिस वो जो होता है वो होता है आपका दिशा देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है, भारत में सबसे अधिक उच्च शिक्षा संस्थान किस राज्य में है? हायर एजुकेशन जो है उसके लिए जो संस्थान बने हैं वो किस राज्य में सबसे ज्यादा हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, या मध्य प्रदेश? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। अगला है, टीचिंग एड्स का प्रयोग क्यों किया जाता है? शिक्षण में गति लाने के लिए, विषय को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को अनुशासित करने के लिए, या शिक्षक की छुट्टी के लिए? क्यों करते हैं? टीचिंग एड्स क्यों देते हैं? वो देते हैं हम विषय को रोचक बनाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला है, यदि कोई शोधकर्ता किसी पुस्तक से सामग्री लेता है और स्रोत नहीं देता तो वह क्या कहलाता है? समीक्षा, संशोधन, साहित्यिक चोरी, या सुधार? किसी किताब से जब हम लेके और शोध कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वो साहित्यिक चोरी कहलाता है। शोध करते समय किसी किताब से हमने डेटा चुरा लिया और उसका हमने उसमें लिखा भी नहीं कि हमने इस किताब से लिया है, तो वो साहित्यिक चोरी में चला जाता है। अगला है, प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? अभी ऊपर हम लोग ने पढ़ा है ना, प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, या नेटवर्क? वो जो होता है आपका आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है, एनटीए का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टैलेंट एकेडमी, नेशनल टेस्ट एजेंसी, नेशनल टीचिंग एजेंसी, या नेशनल टेक्नोलॉजी एकेडमी? क्या है? एनटीए जो एग्जाम कराती है, यूजीसी नेट एनटीए कराता है, वो है आपका नेशनल टेस्ट एजेंसी, ठीक है, एनटीए। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, क्या? छात्रों को व्यस्त रखना, शिक्षकों को पढ़ाना, योजनाबद्ध अधिगम, या परीक्षाओं को आसान बनाना? क्या हो जाएगा बताइए? ये होगा आपका योजनाबद्ध अधिगम, ठीक है। करिकुलम जो होता है, पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? योजनाबद्ध अधिगम। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। भारत में RUSA का उद्देश्य है, क्या? स्कूली शिक्षा को सुधारना, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, किसानों को ऋण देना, तकनीक शिक्षा को बढ़ावा देना? क्या है? रूसा का उद्देश्य है वो आपका उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग में इफ और देन का प्रयोग किस तर्क में होता है? अभिविन्यास में, प्रमेय में, निगमन में, या विलोपन में? वो होता है आपका विलोपन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला है, भारत में UNDP का कार्य है, क्या? युद्ध समर्थन, शिक्षा रोकना, सतत विकास, या परमाणु नीति? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सतत विकास। UNDP का कार्य सतत विकास है। अगला है, निम्न में से कौन सी वेबसाइट शोध पत्रों के लिए प्रसिद्ध है?
बताइए। फ्लिपकार्ट, IRCTC, रिसर्च गेट या अमेजोन? वो जो है आपका रिसर्च गेट है। आरजी जो होता है ये आपका प्रसिद्ध है किसके लिए? वेबसाइट शोध पत्रों के लिए। अगला है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का संबंध किससे है? वैश्विक शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी या स्वास्थ्य सेवाएं? किससे संबंध रखता है? ये जो रखता है COP वो रखता है आपका जलवायु परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला है शिक्षण का कौन सा प्रकार विद्यार्थियों को सोचने पर मजबूर कर देता है? किस प्रकार का शिक्षण जो है विद्यार्थियों को सोचने पर मजबूर करता है? रटंत अधिगम, प्रोजेक्ट अधिगम, व्याख्यान या अनुशासनात्मक पढ़ाई? बताइए। वो होता है आपका प्रोजेक्ट अधिगम। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? बताइए। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? मॉनिटर, कीबोर्ड, ब्राउजर या माउस? वो हो जाएगा आपका ब्राउजर। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। ब्राउजर जो है वो आपका सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर नहीं होता है। मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस जो है ये आपका हार्डवेयर में आता है। डेटा व्याख्या में बार ग्राफ का प्रयोग कब किया जाता है? बार ग्राफ जब बनाते हैं उसका प्रयोग कब करते हैं? डेटा व्याख्या में प्रतिशत दिखाने में, तुलना करने में, समय मापने में या परिकल्पना बनाने में? बताइए। वो जो हम करते हैं तुलना करने के लिए करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अनुसंधान की विश्वसनीयता का अर्थ है क्या? शोध दोहराने पर समान परिणाम मिलना, शोध को गुप्त रखना, शोध का लंबा होना या शोध का अंग्रेजी में होना? अनुसंधान की विश्वसनीयता क्या अर्थ है? वो जो है आपका शोध दोहराने पर समान परिणाम मिलना, तभी तो विश्वास होगा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। अगला है ईमेल में BCC का अर्थ है क्या है? BCC का अर्थ क्या होता है? जहां पे हम लोग ईमेल आईडी पेस्ट करते हैं वो होता है आपका कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला है भारत में UGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो अभी आप नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं UGC कराता है, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली या चेन्नई? कहाँ पे है? वो है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है शिक्षा में NIRF रैंकिंग का उद्देश्य है क्या? परीक्षा परिणाम घोषित करना, संस्थानों की गुणवत्ता आंकना, छात्रों का डेटा संग्रहण करना या NAAC का रिपोर्ट भेजना? क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका संस्थानों की गुणवत्ता आंकना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? संदेश, माध्यम, प्रतिक्रिया या स्रोत? वो जो होता है आपका फीडबैक होता है। संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम चरण फीडबैक होता है, प्रतिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।